हेलो भाई दोस्तों, हम लोग प्रकाश पर प्रकाश के कुछ हिस्सा पढ़ करके हम लोग छोड़ दिए थे, जहाँ पर उसमें पिछला वीडियो में हम लोग सीखे थे प्रकाश किसे कहते हैं। प्रकाश मतलब कि किरण पुंज के बारे में बता दिए थे, और ये जो वस्तु के बारे में बता दिए थे, प्रदीप्त वस्तु, ठीक है ना, दीप्तमान वस्तु के बारे में बता दिए थे। आज हम लोग सीखेंगे प्रकाश का प्रवर्तन, यानी कि प्रकाश पहले ही जान गए हैं, परिवर्तन के बारे में आज सीखेंगे। परिवर्तन क्या होता है, खुद सोचिए। परिवर्तन मतलब होता है टकराव। क्या होता है? मान लीजिए कि हम गेंदा फेंके और दीवार, मतलब जो दीवार है, गेंदा इसे फेंके, आप फेंकने के बाद टकरा करके आता है, उसी को परिवर्तन कहते हैं। सिंपल भाषा में सोचिए, वही क्या है, परिवर्तन है। लेकिन वो क्या है, गेंदा वाला परिवर्तन है। लेकिन जो प्रकाश का परिवर्तन होता है, प्रकाश वाला होगा, लाइट वाला होगा। मान लीजिए कि कोई भी दर्पण हो और उस पर जब प्रकाश की किरणें जाती है तब फिर टकरा करके उसी माध्यम में लौट जाती है। माध्यम मतलब क्या, कि उसी में लौट जाती है। देखिए, मान लीजिए कि ये दर्पण है, वो क्या है, दर्पण, यानी कि वो शीशा ऐनक है। यहाँ पर लिखे अपवर्तक सतह। अपवर्तक मतलब ना, इधर पेंट रहता है कलई लाल से, लिग्नाइट से। आप लोग अपना छोड़ा करके देखिएगा तो लिग्नाइट का क्या रहता है, पेंट रहता है इधर, ठीक है ना। तो इधर से हम लोग चेहरा नहीं देखते हैं, इधर से देखते हैं। इधर को कहते हैं परावर्तक सतह, इधर को कहते हैं अपवर्तक सतह। तो मान लीजिए ये दर्पण पर वो किरण डाल रहे हैं। क्या डाल रहे हैं? किरण। मान लीजिए कि यहाँ से वो टर्च बारे यहाँ आया, ठीक है, यहाँ से वो टर्च बार दिए तो यहाँ आ गया, अब फिर उसी पद पर ऐसे मुड़ के भाग जाता है। क्या करता है? उसी पद पर क्या होता है, मुड़ जाता है। सिंपल भाषा में यही क्या है, प्रकाश के परिवर्तन, इसी को बोलते हैं। अब इसको हिंदी में जानेंगे, ठीक है, कि जब प्रकाश की किरणें किसी वस्तु पर पड़ती हैं, पड़ने के बाद उसी माध्यम में लौट जाती है, इस घटना को क्या कहते हैं, प्रकाश का परिवर्तन। दूसरा तरीका से, जब प्रकाश चिकनी और चमकीली सतह पर पड़ती है तो पड़ने के बाद उसी माध्यम में लौट जाती है। देखिए, इसी माध्यम में लौटे, इधर लौटा तो क्या हुआ, उसको क्या बोलेंगे, प्रकाश का परिवर्तन बोलेंगे। क्या बोलेंगे? प्रकाश का परिवर्तन। यानी कि देखिए, इधर आया, टकराया, फिर उधर माध्यम में लौट जाता है। लेकिन इसका टकराने का भी एक नियम होता है। पहले इसके बारे में जानेंगे, इसको क्या बोलेंगे, इसको क्या जानेंगे, इसको क्या बोलेंगे, ठीक है। इसको बोलेंगे अपतित किरण। क्या बोलेंगे? अपतित, यानी आवत्ता, इसको बोलेंगे अपतित किरण बोलेंगे। क्या बोलेंगे उसको? अपतित किरण बोलेंगे। यानी कि जो दर्पण पर, देखिए ऐसे याद करिए सिंपल भाषा में, जब दर्पण पर आ रहा है, आवता, तो क्या बोलेंगे, अपतित किरण। क्या बोलेंगे? देखिए, आ रहा है ना, तो इसको क्या बोलेंगे, अपतित किरण। ये जा रहा है, परिवर्तित हो रहा है, परिवर्तित होकर के जा रहा है, परिवर्तन हो रहा है। परिवर्तन के बाद इधर टकरा के गया, तो इसको बोलेंगे परावर्तित किरण। इसको क्या बोलेंगे? परावर्तित किरण। इसको बोलेंगे परावर्तित। क्यों इसको किरण बोल रहे हैं? इसको इसलिए हम लोग किरण बोल रहे हैं कि एक एक किरण पर बात हो रहा है, एक एक प्रकाश पर बात हो रहा है। क्योंकि हम लोग जानते हैं किरण किसे कहते हैं, वैसा प्रकाश जो सीधी रेखा में गमन करती है उसको किरण कहते थे। वो प्रकाश इधर से आया, इधर से गया, सो गया, इसलिए क्या है, किरण इसको बोलते हैं। यानी कि जब प्रकाश की किरणें किसी दर्पण पर पड़ती है तो पड़ने के बाद उसी माध्यम में लौट जाती है, चाहे परिवर्तित हो जाती है, उसको क्या कहेंगे, प्रकाश का परिवर्तन बोलेंगे। फिर से सुनिए, जब प्रकाश की किरण किसी दर्पण पर पड़ती है, देखिए पड़ा है, फिर पड़ने के बाद उसी माध्यम में लौट जाती है, टकरा करके उसी माध्यम में लौट जाती है, इस घटना को क्या कहेंगे, प्रकाश का परिवर्तन का नियम, चाहे प्रकाश का परिवर्तन बोलेंगे। जब प्रकाश की किरणें किसी दर्पण पर पड़ती है, पड़ने के बाद उसी माध्यम में परिवर्तित होती है, चाहे निकल जाती है, उसको क्या बोलेंगे, प्रकाश का परिवर्तन बोलेंगे, ठीक है। लेकिन ये है कि प्रकाश का परिवर्तन का दो नियम है। इसमें नियम का है, ये भी कुछ नियम से आता है, कुछ नियम से जाता है। कहने का मतलब है कि यहाँ पर जितना डिग्री के कोण बना करके आता है, जितना डिग्री के कोण बना के आता है, उतना ही डिग्री के कोण बना के लौट जाता है। तो यहाँ पर इसको चेक करने के लिए एक लंब डाल दिया जाता है। क्या है? लंब। इसको क्या बोलेंगे? लंब बोलेंगे। क्या बोलेंगे? अभिलंब चाहे लंब, अभिलंब बोलेंगे। क्या बोलेंगे इसको? अभिलंब।
ये क्या हो गया, अभिलंब हो गया। इसको बोलेंगे अपतन बिंदु बोलेंगे। इसको बोलेंगे अपतन बिंदु। अब ध्यान दीजिए, क्लियर हुआ। देखिए ये जो है इसी पथ पे आता है, उसी पर लौट जाता है। यहां पर देखिए, जब प्रकाश की किरण किसी दर्पण पर पड़ती है, पड़ने के बाद उसी माध्यम में परिवर्तित हो जाती है, उसको प्रकाश का परावर्तन कहते हैं। अब प्रकाश के परावर्तन कहते हैं, उसका दो नियम है। दो नियम है। कौन कौन दो नियम है? पहला और दूसरा यहाँ पर लिख रहे हैं। कौन कौन सा दो नियम है? देखिए हम क्या बोले हैं कि आते हैं जितना डिग्री के कोण बना के आई से, तो उतना ही डिग्री के कोण बना के लौट जाती है। तो आई मतलब इंटर किया, तो इसीलिए उसका पहले का लेटर लिख दिया आई। रिफ्लेक्स मतलब होता है परिवर्तित, तो उसका लिख दिया लेटर आर। ठीक है। अब यहाँ पर ध्यान दीजिए, यानी कि जितना डिग्री के कोण बना के आती है, उतना ही डिग्री के कोण बना करके उसी माध्यम में लौट जाती है। तो पहल का नियम क्या है? देखिए यहाँ पर पहल का नियम ध्यान से लिखिएगा। जब प्रकाश की किरण किसी दर्पण पर पड़ती है, तब पड़ने के बाद उसी माध्यम में लौट जाती है, उसका प्रकाश का परावर्तन कहते हैं। परावर्तन कहते हैं। इतना क्लियर हुआ। अब जानेंगे प्रकाश का परावर्तन के दो नियम। पहल का नियम अपतित किरण। देखिए अपतित किरण, परावर्तित किरण, परावर्तित किरण ये, तथा अपतन बिंदु, इसको बोलेंगे अपतन बिंदु, तीनों एक ही तल में होते हैं। क्लियर हुआ पहल का। देखिए अपतित किरण आ रहा है, अपतित किरण जा रहा है तो परावर्तित किरण, तथा यह अपतन बिंदु तीनों एक ही तल में है। देखिए 1 2 तीनों एक ही तल में है। पहल का नियम यह होगा। दूसरा नियम क्या है कि कोण आई या बराबर कोण क्या है, आर। यानी कि दूसरा है कोण आई बराबर कोण आर। ये क्या है? दूसरा नियम है। यानी कि कोई कोण आर बराबर कोण आई होता है। यानी कहने का मतलब ये है कि यदि ये रहेगा 20 डिग्री का, ये भी कितना हो जाएगा 20 डिग्री का। कितना हो जाएगा 20 डिग्री का। ये भी हो जाएगा 20 डिग्री का। ठीक है। अब इतना ही तक, फिर अगला टॉपिक